हेलो दोस्तों, आज के क्लास में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय का आप अध्ययन करेंगे। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी नगरी में इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीर चंद के वंश में 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता बाबू गोपाल चंद, जिन्हें ग्रामीण के लोग गिरधर दास के नाम से जानते हैं। गिरधर दास जी बहुत अच्छे कवि थे। इन्होंने छोटे छोटे कुल मिलाकर 40 ग्रंथों की रचना की है। इनका घराना काशी के धनी समाज में सदैव प्रतिष्ठित रहा। जब भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी 5 ही वर्ष के थे तभी इनकी माता का निधन हो गया और 10 वर्ष की आयु तक इनके पिता भी चल बसे। बाबू हरिश्चंद्र की विमाता ने इन्हें क्वींस कॉलेज में भर्ती कराया, किंतु पारिवारिक संपत्ति की देखभाल तथा गृह अवस्था जीवन की उलझनों ने इन्हें शिक्षा की ओर से विरक्त कर दिया। भारतेंदु जी की प्रतिभा विलक्षण थी। स्कूल छूट जाने पर भी स्वाध्याय द्वारा इन्होंने अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ही की इन पर एक साथ कृपा थी। इतनी मित्र मंडली में जहाँ इनके साथ इनके समय के सभी लेखक, कवि एवं विद्वान थे, वहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा, रईस और सेठ साहूकार भी थे। हरिश्चंद्र जी लड़कपन से ही परमोदार थे। इन्हें हिंदी के प्रति अगाध अटूट प्रेम था। इन्होंने अपनी विपुल धनराशि को राजसी ठाट बाट, दान परोपकार संस्थाओं को मुक्त हस्त से चंदा तथा हिंदी के साहित्यकारों की सहायता आदि पर व्यय कर दिया। इन्हीं साहित्यिक मंडली में पंडित बद्री नारायण उपाध्याय प्रेमघन और पंडित बालकृष्ण भट्ट तथा पंडित प्रताप नारायण मिश्र आदि विद्वजन सम्मिलित थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र अनेक भारतीय भाषाओं में कविता करते थे, परंतु ब्रज भाषा पर इनका असाधारण अधिकार था, जिसमें श्रृंगारिक रचना करने में ये सिद्धहस्त थे। केवल प्रेम को लेकर ही इनकी रचनाओं में 7 संग्रह प्रकाशित हुए, जिसमें प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम मल्लिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर। यह समस्यापूर्ण युग था, जिसके अभ्यास ने इन्हें आंसू कवि बना दिया था। हरिश्चंद्र जी को यात्राओं का भी शौक था। देश के सुप्रसिद्ध विद्वानों ने ही इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी थी। भारतेंदु वास्तव में भारतेंदु ही थे। इनकी कीर्ति कौमुदी इनके जीवन काल में ही चतुर्दिश फैल चुकी थी। इन्होंने हिंदी को तत्कालिक विद्यालयों पाठ्यक्रम में स्थान दिलाने का प्रयास किया। स्वयं लिखकर तथा अपने मित्रों और आश्रितों से अनुरोध पूर्वक लिखकर
हिंदी साहित्य का भंडार भरा। इन्होंने अनेक नाटक नाटिकाएं लिखी जिनका सफल अभिनय किया। भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि ये कवि, लेखक, नाटककार, संपादक सभी कुछ एक साथ थे। ऐसा सर्वतोमुखी प्रतिभा का कोई अन्य साहित्यकार हिंदी को फिर न मिल सकेगा और न ही मिल सका। दुख है कि अधिक व्यय कर देने के पश्चात धनाभाव हो जाने पर ये भीतर ही भीतर क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और केवल 34 वर्ष 4 माह की आयु पाकर 6 जनवरी सन 1885 को ये भारत का यह चंद्रमा अस्त हो गया। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य का सूत्रपात किया। साहित्य क्षेत्र की समस्त पुरानी तथा नई विधाओं की रचना करके हिंदी साहित्य को सर्वगापूर्ण बनाया। इन्होंने लगभग 72 छोटे बड़े ग्रंथों का प्रणयन करके हिंदी का प्रचार और प्रसार करते हुए हिंदी जगत में अपने लिए सदा के लिए अस्थाई स्थान बना लिया। पंत जी के शब्दों में हम कह सकते हैं, भारतेंदु कर गए भारती की बीड़ा निर्माण किया अमर स्पर्शों ने जिसका बहुविधि स्वयं समाधान। अपनी विशिष्टता बहुमुखी सेवाओं के कारण ये हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक कहे जाते हैं और आपके ही नाम पर भारतेंदु युग का जन्म हुआ। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।